भारतीय राजनीति में इस वक्त सनातन पर संग्राम छिड़ा हुआ है। शुरुआत में सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को धोखा बताकर जो विवाद शुरू किया, उस पर एनडीए और इंडिया अलायंस लगातार वार पलटवार कर रहे हैं। बीते दिनों उदयनिधि स्टालिन ने सनातन की तुलना मलेरिया डेंगू से की थी। उदयनिधि के बाद प्रियांक खड़गे, ए राजा और जगदानंद सिंह ने भी सनातन का अपमान किया है। विपक्षी दलों के नेताओं के बीच शायद सनातन का अपमान करने की होड़ मची है। आए दिन कोई न कोई नेता सनातन के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। सनातन पर विपक्ष की बयानबाजी के बीच मुख्यमंत्री योगी का पलटवार सामने आया। सीएम योगी का कहना है कि रावण से लेकर मुगलों तक ने सनातन को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उनका भी खात्मा हो गया। सीएम योगी ने सख्त लहजे में सनातन विरोधियों को संदेश दे दिया है कि सनातन पर सोच समझकर बोलें, यानी सियासत में सनातन पर माहौल टाइट है, लेकिन इस पर पब्लिक की राय क्या है, सनातन पर पब्लिक क्या सोचती है, जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். और इस पूरे सत्ता को चुनौती देने वाले आज क्या कर रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है। सब कुछ मिट गया, कुछ नहीं बचा। लेकिन ईश्वर जैसे सत्य है, शाश्वत है, ऐसे सनातन धर्म भी सत्य है, शाश्वत है। ಜೈನ ಧರ್ಮ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಬಂದಿದೆ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಬಂದಿದೆ. नफरत नहीं प्रेम के आदी हैं। हम गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी। इतिहास गवाह है कि सनातन को मिटाने वाले और इस इच्छा रखने वाले बहुत सारे लोग आए जिन्होंने राज भी किया, लेकिन ना सनातन धर्म को खत्म कर पाए और इस सोच को लेकर वो any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்லை, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்குற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்தில் தொழுநோய் இருந்தது, இப்போ HIV இருந்தது. तो माहौल टाइट है में आज सनातन पर जो संग्राम छिड़ा है उसकी बात करेंगे। और इस संग्राम के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो करारा जवाब दिया सनातन विरोधियों को, वो अपने आप में बेहद खास रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सहयोगियों के साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से जनता हमारे साथ जुड़ रही है। आक्रांताओं ने सनातन धर्म का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। बड़े बड़े डच हों, पुर्तगाली हों, हुड़ हों, खस हों, यवन हों, इन लोगों ने सनातन धर्म का बाल बांका नहीं कर पाया। तो ये फिर छोटे मोटे लोगों की बातों से सनातन धर्म का बाल बांका भी नहीं हो सकता है। बात यह है कि जिस प्रकार से इनके जो दादाजी थे करुणानिधि जी, उन्होंने भी कहा था कि भगवान श्री राम काल्पनिक है। तो इनके परिवार का ये पूरा इतिहास ही रहा है कि ये भगवान श्री राम और सनातन धर्म के धुर विरोधी हैं। पर ये नहीं समझ सकते हैं कि इस राष्ट्र में, इस देश में सत्ता पर कोई शीर्ष पर स्थापित हो सकता है तो वो धर्म विरोधी होकर, राष्ट्र विरोधी होकर और सनातन धर्म विरोधी होकर के उसको सत्ता कभी प्राप्त नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि ऐसे छोटे लोगों की मानसिकता दर्शाती है जो इस देश के ताने बाने को बिगाड़ करके
और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, लेकिन उनमें ये सफल होने वाले नहीं हैं। और योगी आदित्यनाथ जी ने 2 टूक में जो बात कही है, मुझे लगता है कि अब उनका दिमाग ठिकाने आ गया होगा। महाराज जी बने रहिए, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। नीतीश पांडे का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। लखनऊ में सनातन धर्म के नाम पर जो लोग राजनीति करते हैं या फिर गलत बयानी करते हैं, उन्हें लेकर जनता जवाब दे रही है और आज का माहौल इसे को लेकर टाइट है। इस पूरी बात को लेकर चर्चाएं गर्म है। आपसे जानेंगे, मुख्यमंत्री योगी ने सनातन धर्म का जो लोग विरोध करते हैं उनको करारा जवाब दिया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, पहले तो ये हिंदू खतरे में था, है ना, क्योंकि एक पूरा भारतवर्ष में हिंदू था, हिंदू खतरे में है। अब वहाँ से वोट जो छितर के जब गठबंधन में गया तो अब इनको ये लगने लगा अब तो ये सनातन वाले भी इसको छोड़ छोड़ के गठबंधन की तरफ जा रहे हैं। तो इन्होंने इसका मौके का फायदा उठा के ये सनातन का, पहले ये हिंदू खतरे में था, अब ये सनातन खतरे में है। ये वो दोनों खतरे में नहीं है, ना हिंदू खतरे में ना सनातन खतरे में। चर्चा गर्म है, आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या स्थिति है? जो ये कह रहे हैं वो सही है? भाई मैं तो बहुत पहले से ही सनातन हूँ, मैं सनातन कम से कम प्रदेश लेकिन कुछ लोग सनातन को लेकर, सनातन धर्म को लेकर बयानबाजी करते रहते हैं, कई तरह के ट्वीट आते हैं, कई बार बयान देते हैं, उनको मुख्यमंत्री योगी ने करारा जवाब दिया। तो आपका क्या कहना? नहीं, ये करारा जवाब तो योगी बाबा को जाना चाहिए कि कम से कम हम बहुत पहले से सनातन हैं, सनातन की बात करते हैं, सनातन में रहते हैं, सनातन में उठते हैं, सनातन में बैठते हैं। ये जानकारी, धन्यवाद योगी जी को, कम से कम हमारी बातों को आपने माना। आप बताइए, जिस तरह से सनातन धर्म को लेकर तमाम तरह के बयान आते हैं और उन बयानों के बाद आप मुख्यमंत्री योगी का एक बयान और जो सनातन धर्म का विरोध करते हैं या फिर इस पर राजनीति करते हैं उनको करारा जवाब। तो कौन करता है? पहले तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्वयं में सोचें कि धर्म पे या सनातन धर्म पे कौन राजनीति कर रहा है। सबसे बड़ी बात है, यहाँ हिंदू मुस्लिम और तमाम तरह के पैदा किए जाते हैं, मंदिर मस्जिद पे पैदा किया जाता है विवाद। ये तो गलत है ना। राजनीति अलग है और धर्म अलग है, दोनों का अलग अलग है। धर्म आस्था का विषय है और राजनीति अलग की बात है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि धर्म पे कौन राजनीति शुरू किया है, उस पर भी चिंतन मंथन करना चाहिए ना कि इसको कौन बढ़ावा दे रहा है, या जो गलत है, जो सनातन धर्म का वो कर रहा, ठीक है, जो कुछ करना है करें, लेकिन स्वयं में आत्मचिंतन करें ना कि धर्म पे कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन वर्ग भी है साथ में, कुछ प्रबुद्धजन भी है। आप बताइए आपका क्या कहना है? देखिए, दयानिधि स्टालिन ने जो बयान दिया है सनातन पर डेंगू मलेरिया जैसा, उसी पर ये सारे लोग बिलबिला रहे हैं, भाजपा के लोग, क्योंकि इनके पास जनता में जो आए थे, धर्म के नाम पर आए थे और इन्होंने धर्म को बिल्कुल विच्छेदित कर दिया है, आपस में लड़ने का कर दिया है। अब रोजगार का बात, जो दयानिधि स्टालिन ने कहा, उन्होंने कहा जिस प्रकार से मलेरिया और डेंगू समय समय पर आकर के समाज को विकृत करते हैं, बीमार करते हैं, उनके लिए हम दवा का छिड़काव करके मारना चाहते हैं, उसी प्रकार से सनातन का उपयोग करके, सनातन शब्द का उपयोग करके चुनावी माहौल में आकर के डेंगू मलेरिया की तरह जो लोग चले आते हैं और वैमनस्यता फैलाते हैं, उसका परमानेंट इलाज कर दिया जाए ताकि जो है सनातन का उपयोग चुनाव में न हो। इस तरह के बयान देकर, सनातन धर्म पर बयान देकर आखिर जो राजनीतिज्ञ हैं वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं? उसी का तो कटाक्ष कहीं ना कहीं जवाब दिया मुख्यमंत्री ने, और जब जवाब दिया तो फिर उस पर जो चर्चा है वो किस तरह की हो रही है? सनातन की जो बात करता है वो तो जो वर्तमान सरकार, इसी ने सनातन को बात करी है ना, तो उसने आखिर इन दिनों ये बयानों में नीतीश में लौटता हूं आपके साथ, जो लोग मौजूद हैं उनकी राय हमने जान ली है, फिर से हम उनकी राय जानेंगे किसी और पॉइंट पर।